नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख रहे हैं खोज खबर। हमारे साथ हैं योगी वासुकी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं। कुछ जमीन विवाद को लेकर के आज धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी का दबदबा है, जमीन कोई भी अगर कब्जा लेता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, उस पर कार्रवाइयां की जाती है। लेकिन ये स्वयं खुद जो है योगी जी, बाबा जी के जो कहते हैं ना, पहनावा पहन करके आए हुए हैं। एक साधु का पूरा पहनावा पहन रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी वासुकी जी? इसमें देखिए बहन जी हमारे पुरखों की अपनी समाधि है। 300 वर्ष पुरानी ऐसा सिद्ध सद कभी कभी पृथ्वी पे प्रकट होता है। 18.5 बीघे जमीन हमारी अपनी पुरखों की समाधि बनी हुई है। खसरा खतौनी सब हमारे नाम है। 5-10 आदमी गांव के, 5-10 दूसरे गांव के हैं। ग्रामीण प्रधान के संरक्षण में और भाजपा नेता विधायक के संरक्षण में पिछले 3 वर्षों से दोबारा फिर उस पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि लकड़ी काटना, चढ़ावा उठाना उनका पेशा है। और भी गांव में सरकारी जमीन उस पर कब्जे कर रखे हैं, मंदिर को और भी कब्जे कर रखे हैं। उस गुंडा गिरोह का यही काम है। कई बार हमारे ऊपर जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। उसकी शिकायत की आपने? हाँ, उच्च अधिकारी और जनता दर्शन मुख्यमंत्री महोदय से भी हम 20 बार मिल चुके हैं इस बारे में। जब ये 3 साल से चला आ रहा है। हाँ, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में हमने रुद्र महायज्ञ किया था, तो उन्होंने वहाँ पर सनातन धर्म का झंडा, गुरु गोरखनाथ का दोना, हनुमान जी की झंडा सब उखाड़ फेंक की। कौन सी जगह? मंदिर पे ही, अपने पुरखों के शाहपुर शराबस्ती के अंदर। तो उन्होंने वो उखाड़ फेंक किया। हम पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब सनातन धर्म का झंडा ही उखाड़ फेंक रहे हैं, हनुमान जी की ध्वजा उखाड़ फेंक रहे हैं, तो प्रशासन कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है। तो हम कई बार वहाँ अनशन कर चुके हैं, गाँव में मंदिर पे भूख हड़ताल कर चुके हैं। प्रशासन आता है, अनशन तोड़वा देता है कि महाराज जी आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम न्याय देंगे, अनशन तोड़ दीजिए। फिर वही फर्जी रिपोर्ट, वही लिपापोती कर दी जाती है। आप कब से जो जमीन है वो कितना बीघा है और कब से आप वहाँ पे पूजा कर रहे हैं? हम लगभग 6 साल से वहाँ पूजा कर रहे हैं। उससे पहले दूसरे पुजारी थे, जिनकी राममोहन वर्मा, उनके पुरखों की समाधि है, उनके नाम खसरा खतौनी है। अब तक वही उसकी देखभाल करते आए हैं। वही रहते गांव में, अकेला घर है, नीबर घर है बेचारा, तो वही है। इसलिए दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। बीघा जमीन है? 18.5 बीघे जमीन है। 18.5 बीघा जमीन। हाँ, तो दबंगों ने उत्तर प्रदेश में तो कोई किसी की जमीन ले ही नहीं सकता, क्योंकि योगी जी का राज है वहाँ। तो देखिए बहन जी, जब हम लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पे बैठे थे, जब उनको पता लगा कल योगी बाबा से मिलेंगे, तो रात को ही वो प्राइवेट गाड़ी करके पुलिस वाले बगैर किसी लिखतम के बगैर, हाँ, पुलिस प्रशासन कानून को लेखपाल, तो लखनऊ इको गार्डन में रात को हमारे पास आता है कि महाराज जी आप मुख्यमंत्री से मत मिलिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम गवाह हैं, आपके गवाह बनेंगे, आपको न्याय देंगे, आप चलिए वहां से। तो लखनऊ इको गार्डन से हमें ले आए। 90 दिन फिर हम लगातार गांव में आके भूख हड़ताल पे रहे हैं। 24 घंटे में पुलिस सुरक्षा दी गई है। पुलिस सुरक्षा के अंदर भी हमें बार बार जो उनके सामने जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लेकिन उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम बीच बीच में बीमार हुए हैं, लेकिन एक टैबलेट तक नहीं थी। प्रशासन का मतलब ये था बाबा भूख से मर जाएगा, या फिर भूमाफिया गुंडे इसको मार डालेंगे, या फिर उन्होंने एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए हमें न्याय देने की बजाय हमारे पीछे CBI CID लगा के हमारे पैतृक गाँव तक इंक्वायरी कराई है। उस प्रशासन ने, जिला स्तरीय प्रशासन ने। लेकिन पैतृक गांव में इंक्वायरी कीजिए, हम गुंडा मवाली हो तो कुछ मिलेगा वहां पर। तो उन्होंने फिर फर्जी, जब पुलिस प्रशासन हमारे सामने 24 घंटे साथ में है, तो कैसे हमारे ऊपर फर्जी पीट की धारा लगा सकता है, 107-16 लगा सकता है। तो पुलिस क्या जख्म मार रही है जब 24 घंटे दिन रात हमारे पास है। तो आपने जब कंप्लेंट्स वगैरह दी तो उसमें कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं तो आप कोर्ट नहीं गए? उल्टा हमें ही जिला पदर कर दिया गया है। तो आप कोर्ट नहीं गए? तो कार्ड बहन जी पैसों से जा जाता है। कानून की लड़ाई पैसों से लड़ी जाती है, किससे लड़े? तो आपके साथ और साधु लोग नहीं है? साधु लोग आप इतना सब कह रहे हैं कि हमारी हड़प ली, आप कह रहे हैं, तो और भी तो साधु लोग होंगे ना आपके साथ? तो साधु लोग कोई डर के मारे चुप बैठा, कोई चमचागिरी में चुप बैठा। सबको पता है कि इंक्वायरी होगी तो बुलडोजर तुम्हारे मंदिर पे भी चल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो उनके भी कोई राज है क्या? तो अब क्यों नहीं आ रहे, क्यों? वो तो वो जाने। हम तो खुलेआम सबको बुलाते हैं। हम तो पूरे मीडिया को, योगी जी, मोदी जी, सत्ता पक्ष, विपक्ष, पूरा मीडिया वहां पर आइए मंदिर में। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी होंगे। अगर एक भी आदमी हमारे खिलाफ गवाह दे तो हम जिम्मेदार हैं। हमारे पास पूरे कागज हैं, पूरे डॉक्यूमेंट हैं, और उन लोगों का पूरा इतिहास जब हमारी CBI CID
पैतृक गांव तक, हरियाणा तक निकाल सकते हैं। तो क्या शराबस्ती की शराबस्ती ये बताइए, जो मंदिर आप बता रहे हैं 18 बीघा जो भी 19 बीघा उस पर बना हुआ है, तो वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता होगा दिन भर में कितना चढ़ जाता है? अब चढ़ावा सोमवार बीफ थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इतना ज्यादा नहीं आता, मतलब कोई अंदाजा नहीं है, वो भक्तों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब से 2-3 साल से बैठे हैं तो वो गंजेड़ियों का अड्डा बना रखा है, तो पूजा पाठ भी बहुत कम हो चुके हैं। उसमें पूजा पाठ हाथी नहीं ना को करने वाला है। और जो आप लकड़ी वगैरह कह रहे हैं कि वो भी बिकती है, तो वो कितनी बिक जाती होगी? वो भी जैसे उनका मौका मिलता है तो कटवाते और बेचते रहते हैं, जलाते रहते हैं। उसके भी सब ग्रामवासी, क्षेत्रवासी हर चीज के गवाह हैं। और खुद पुलिस प्रशासन, हमारे पास 9 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस प्रशासन ये मान चुका है कि आपकी जो 16 सूत्रीय मांग है, लखनऊ इको गार्डन में बैठे थे, हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन मांग चुका है कि महाराज जी आपकी हर मांग सत्य है, हम गवाह हैं और आपकी गवाही देंगे। जब पुलिस प्रशासन मान चुका हो तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात रहेगी कि न्याय ना मिले। जब आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन मान चुका है, हाँ। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने ही आपके खिलाफ पुलिस प्रशासन में आपको जो जैसे दरोगा, हल्का दरोगा हमें लेने कहा था, लेखपाल जिसने पैमाइश कही थी लेने कहा था, कानून को लेने कहा था, उनसे बात हुई, मान चुके। लेकिन ऊपर के जो अधिकारी हैं, वहाँ का जो विधायक है, उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। अब वो सोच रहे कि और भी राजनीतिक ये जो नेता हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, आपको लग रहा है? लग नहीं रहा, पक्का है। कौन कौन है? किस पार्टी से, कुछ तो बताएं। उस बीजेपी पार्टी से ही है, विधायक है वहाँ के। अच्छा, इतना खुला ओपन मॉल वहाँ पर हो रहा है, जैसे खबरें चल रही है 3 साल से मीडिया पे चल रही है। आज तक कोई आरएसएस वाला, कोई बीजेपी का नेता है, कोई बजरंग दल का नेता है, बहुत लोगों के फोन आए, महाराज जी आप अपना नंबर दीजिए, हम डीएम साहब से, कप्तान साहब से बात करते हैं, 24 घंटे में आपका फैसला हम करवा देंगे। 4-5 हजार आदमियों के नंबर आए, हम फोन नंबर दे देते थे उनके, डीएम एसडीएम के, वो बात करते, 2-3 उछल कूद के वो भी चुप हो जाते थे। ये बताइए, आप इतने साल, आप कह रहे 3 साल से ये मैटर चल रहा है, हाँ, तो आज आप जंतर मंतर आए हैं। जब पहले हम सब जगह उच्च अधिकारियों के जनता दर्शन, बाबा जी से मिलने के बाद, लखनऊ इको गार्डन में बैठने के बाद, जब वहाँ पे हमें न्याय नहीं मिला, तब हम यहाँ पर आए हैं। चुनाव से पहले हमें यहाँ का समय लिया था, तो किसान आंदोलन की वजह से हमारा समय यहाँ फाइनल नहीं हो पाया था। उसके बाद चुनाव आ गया था, आचार संहिता लग गई थी। तो आपका भी परिवार है, बच्चे हैं? बच्चे नहीं, परिवार था, सबकी शादियां वगैरह करके सब सेटल करके तब हमने संन्यास लिया। संन्यास ले लिया? हाँ। मतलब आपको अब इन सब चीजों से कोई मोह हमें नहीं कोई है? मतलब नहीं, हम उसके बाद संन्यास के बाद हम घर गए ना, हम घर गए हैं ना, उनसे हम पैसा ले ना उनको हम दे, ना हम घर जाते हैं। तो आज किससे मिलना चाह रहे हैं? हम अपना माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को अपना शपथ पत्र, मांग पत्र देना चाहते हैं, ताकि उनके कानों में ये खबर डायरेक्ट जाए। कई बार प्रशासन है, नीचे वाले जो चमचागिरी करते हैं वो भी उन तक खबर नहीं पहुंचाते, या कई बार वो जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिले होते हैं तो खबर को दबा देते हैं। हम चाहते हैं कि शायद इनके कानों में ये खबर चली जाए तो अपने पर्सनल लेवल पे, पर्सनल बिहाफ पे इसमें कोई रिस्क ले तो इस बात का हल हो सकता है।